वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कौन सा पार्ट हेल्प करता है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, और किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि क्या होना चाहिए, एक जगह से जब दूसरी जगह कोई भी चीज़ें जाती हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। भाई क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन काम किया जाता है। देखिए ब्लड क्या होता है, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। ये साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद से इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इट्स अ टिश्यू दैट इज कनेक्टिव। ये कौन से पार्ट का टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर इसका अगर पीएच हम लोग चेक करें तो 7.4 होता है। 7.4 इट्स मीन्स ये थोड़ा न्यूट्रल भी होता है बट ये बेसिक में ज़्यादा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें कि अगर इसका मेल में देखें कितना लीटर होता है ब्लड, तो एक मेल मतलब एक मेल पर्सन में, एक मेल में कितने लीटर ब्लड होते हैं? 5.5 लीटर ब्लड होते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग अगर फीमेल में देखें तो फीमेल में 5 लीटर ब्लड होता है। इट मीन्स मेल में 5.5 लीटर होते हैं और 0.5 लीटर कम होता है वुमेन में, ठीक है ना। फिर और आगे अगर हम लोग चलें तो देखेंगे कि जो ब्लड होता है वो स्टोर होता है किसमें? स्प्लीन में ये स्टोर होता है। तो ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है? इनटू द स्प्लीन। स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इन एडल्ट्स ब्लड इज मेड इन बोन मैरो। तो जो एडल्ट होते हैं अभी लेस देन कितना 18 से कम और 18 के पास वाले जो बच्चे होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, तो उनका जो ब्लड होता है वो बोन मैरो में बनता है। ओफ नो, हाँ, एडल्ट मतलब 18 से एबव वाले जो बच्चे होते हैं, एडल्ट से ऊपर वाले जो भी हमारे मेल बोले या फीमेल बोले, एडल्ट के जो भी होते हैं उनके अंदर जो ब्लड होता है बोन मैरो में बनता है। इफ़ वी टॉक अबाउट अ स्मॉल चिल्ड्रेन लाइक एम्ब्रो, ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कहाँ पे बनता है? लिवर में उनके वहाँ ब्लड बनता है, ठीक है ना। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्या मेन कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहला पड़ेगा हमारा प्लाज्मा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा है। फिर उसके बाद से रेड ब्लड कार्पकल्स मतलब क्या? रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर साइंटिफिक नेम बोले तो एरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद से होगा हमारा वाइट ब्लड कार्पिकल्स या फिर बोलेंगे हम लोग सेल्स, ठीक है। और इसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। उसके बाद जस्ट बाद देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में, ठीक है भाई। ये आ गए हमारे प्लाज्मा सर, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है? प्लाज्मा। तो इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। आरबीसी इसी में रहती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट जो क्या करती है इसके अंदर फ्लोट करती है। तो वी कैन एज्यूम प्लाज्मा एज अ रिवर एंड स्ट्रीम बोट एंड बाइक स्ट्रीम कैन बी आवर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ओके। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा है ना नदी के उस पानी के जैसा है जिसके ऊपर बोट तैरता है, शिप तैरता है और हम लोग बोले वो बाइक स्ट्रीम तैरता है, उसे हम लोग लेट कर लेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मतलब कि प्लाज्मा के अंदर ये सभी ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, ये तीनों पार्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद से इट कॉन्टेन 90% ऑफ वाटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा 90% वाटर ही होता है प्लाज्मा में, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग देखें तो इट कॉन्टेन्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स होते हैं, इसमें डाइजेस्टेड फूड होते हैं, कॉमन साल्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्बन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया और हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर ये सभी कॉन्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और आगे से हम लोग तो फिर पढ़ेंगे कि इट कैरीज ऑल डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन आवर बॉडी। तो जो भी डिजॉल्व सब्सटेंस है इसके अंदर उन सबको कौन ट्रेवल करता है? यही कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमें कौन ट्रेवल कराता है इन सबको? डिजॉल्व सब्सटेंसेस को प्लाज्मा कराता है। कौन कराता है भाई? प्लाज्मा भी कराते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो ये क्या कहता है? कलरलेस लिक्विड होता है जो कंसिस्ट करता है मेनली ऑफ वाटर विथ मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। तो इसके अंदर कई सब्सटेंस भी डिजॉल्व होते हैं, इसके साथ साथ ये वाटर सबसे ज़्यादा मात्रा में कंटेंट करता है वाटर। कितने परसेंट? 90% ऑफ इट। मतलब ये 90%, 10% में इसमें और भी कोई पार्ट होते हैं, नहीं तो 90% इसमें क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो फिर अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? तो अब हम लोग पढ़ेंगे
आरबीसी इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं रेड ब्लड कार्पिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, व्हाट वी से, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग, इसमें होता है दीज आर सर्कुलर इन शेप, तो ये सर्कुलर शेप के होते हैं, कुछ इस शेप के होते हैं, और ये 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल के होते हैं, और ये ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर हम देखें तो ये क्या होता है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आरबीसी जो होता है डाई क्विकली एंड अप्रॉक्स 120 डे, तो 120 दिन में ही आरबीसी क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, फिर एक नया आरबीसी बनता है, ठीक है। उसके बाद से दे प्रोड्यूस बोन मैरो इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में बोन मैरो यही आरबीसी ही बनाता है, तो बोन मैरो आरबीसी ही बनाता है किसमें, एडल्ट्स में। तो इसी वजह से जो ब्लड होता है वो फॉर्म होता है एडल्ट्स में, एडल्ट्स से पहले, मतलब एम्ब्रियो में लीवर में बनता है, बट जब एडल्ट बनते हैं तो बोन मैरो बन जाता है, तो बोन मैरो से ब्लड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं, तो कलर ऑफ ब्लड आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से आरबीसी का जो कलर होता है कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो क्या करता है, हेल्प करता है रेड ब्लड, रेड इसमें मतलब रेड होता है इस वजह से। फिर अगर हम हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आल्सो कैरी O2 फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही पिगमेंट होता है और जो कैरी करता है O2 ऑक्सीजन को लंग्स से और पार्ट में, और पार्ट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाके पहुंचा देता है कहाँ पे, लंग्स के पास, लंग्स के एल्वियोलाई में, हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। फिर जो अगर हम देखें तो ये HB हीमोग्लोबिन हो गया, फिर O2 दोनों एक साथ मिलकर HbO2 बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि WBC क्या होता है, WBC के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है और इसे लिम्फोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, लिम्फोसाइट। WBC जो होता है आइदर स्फेरिकल भी होता है, इरेगुलर शेप का भी होता है, तो इसका कोई शेप नहीं है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है एज अ बॉल, फिर ये क्या इरेगुलर शेप, इसका शेप कोई निश्चित नहीं है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये कैसा, इट हैज़ न्यूक्लियस एंड वैल्यूएबल शेप्स होते हैं, तो इसके न्यूक्लियस भी होते हैं, इसके पास न्यूक्लियस भी होता है और वैल्यूएबल शेप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से बोला जाए द नंबर ऑफ WBC इन और इज स्मॉलर दैन RBC, तो अगर हम WBC का नंबर देखें तो ये मतलब आरबीसी से कम होगा, तो आरबीसी थे हमारे 120 डेज तक चल रहे थे, और उनका जो नंबर था वो हमारे पूरे शरीर में ओके यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे ये बताया गया कितने दिन तक रहता है, ठीक है। तो ये आरबीसी से हमेशा कम होता है, तो जितना आरबीसी होगा उसका कम, उससे कुछ कम होगा हमारा WBC, ठीक है ना। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो द नंबर ऑफ WBC इज स्मॉलर हो गया। फिर WBC फॉर्म एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, तो देखिए भाई अगर हम लोगों को चोट लग जाता है या फिर कट जाता है तो उसके बाद से कुछ फ्लूइड सा आता है वाइट कलर का, खून, जब रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल वाला खून निकल जाता है तो कुछ देर बाद कुछ वाइट सा पानी जिसे आता है वो होता है हमारा WBC, और उससे क्या होता है हमारा, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब वहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज उनको किल करके और उनके ऊपर एक लेयर बना देता है, और फिर कुछ दिन बाद वो बहुत ही जल्दी सही हो जाता है, तो उसी जो वाइट फ्लूइड आता है उसी को बोलते हैं WBC, ठीक है। फिर उसके बाद से देखें तो WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का शोल्डर किसे बोला जाता है, WBC। ये हमारे उसमें आ सकता है, हमारे MCQ वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि WBC क्या कहलाता है या फिर सोल्जर ऑफ द बॉडी कौन कहलाता है, ठीक है ना। फिर आगे चले हम लोग तो क्या कर सकते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स, दीज आर फॉर्म इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में, कहाँ बनते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। प्लेटलेट्स आर फॉर्म इन बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं ऑफ ब्लड, और क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ऑफ द ब्लड, और कटिंग और अ वुंड। तो क्या होता है, ये किस में हेल्प करते हैं, जब हमारा कट जाता है, मान लीजिए हमें चोट लग गई या फिर कट गया, तो ये क्या कहता है, ब्लड के रोकने के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, टू स्टॉप द ब्लड, किसके लिए यूज़ होता है, ब्लड को स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग आगे जाएँ तो पढ़ेंगे हम लोग, चलिए ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि जो तो वो सब कट जाते हैं तो उनके कोगुलेशन में हेल्प करता है कौन, प्लेटलेट्स। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजन को जो लंग्स के वेरियस पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये CO2 को भी कैरी करता है, कहाँ पहुंचाता है, वेरियस पार्ट से लंग्स के पास पहुंचाता है, ठीक है। फिर क्या होता है,
ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट पार्ट भी बता दिया गया, मैंने बता दिया पहले। और फिर उसके बाद से इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, फिर कैरी करता है हार्मोन्स को भी कैरी करता है। कौन से हार्मोन जो भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, हर एक हार्मोन को ये कैरी करता है, ठीक है। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को भी यही कैरी करता है। इट किल बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज को भी मारता है, ठीक है। फिर इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर कितना चाहिए ये भी रेगुलेट करता है, कौन? ब्लड करता है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे भाई? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी, पूरे ह्यूमन है सर्कुलेटरी सिस्टम को एक चार्ट से समझते हैं। तो देखिए, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है क्या? हार्ट को, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड, ठीक है ना। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इतने पार्ट होते हैं, पहले हार्ट, फिर आर्टरीज, फिर वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड। तो पहले देखेंगे हम लोग कैसे ब्लड किस पार्ट से कैसे घूमता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है हार्ट के पास रहेगा, हार्ट के पास पहुंचेगा, हार्ट से पंप होके वो आर्टरी में जाएगा, ठीक है। फिर आर्टरी से आर्टराइड, तो आर्टरी से छोटे होते हैं आर्टराइड, फिर आर्टराइड से कैपिलरीज में जाएगा, फिर कैपिलरीज उसके बाद से वैन्यूल, वैन्यूल क्या होता है? वेंस का सबसे छोटा यूनिट, ठीक है। फिर वैन्यूल से आएगा हमारे वेंस में आने के बाद वो ब्लड जाएगा वेना कावा, वेना कावा से सीधे हमारे हार्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है कैसे ब्लड हमारे शरीर में चलता है, कौन कौन से पार्ट से होके गुजरता है। तो देखिए, जो कैपिलरीज होते हैं वो परमिट करते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 and nutrients from the blood into the tissue and diffusion of the waste product। तो क्या होता है, जो कैपिलरीज होते हैं वही परमिट करते हैं क्या हो सके, जो O2 का डिफ्यूजन हो सके ब्लड में, और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू एंड डिफ्यूजन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। तो ब्लड में O2 कैसे डिफ्यूज़ होगा मिलेगा, फिर न्यूट्रिएंट्स कैसे मिक्स होंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट कैसे ब्लड में वेस्ट होगा, मतलब डिफ्यूज़ होगा, वो कौन परमिट करता है? तो उसे भाई करते हैं हमारे कैपिलरी से, ठीक है ना। तो देखिए, ये होता है हमारा ह्यूमन हार्ट सिस्टम है, ये पूरा है ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा ब्लड होगा पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन हमारा लेके आएगा क्या चीज़ भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लेके आएगा? तो ये हार्ट से लाएगा, तो ये हो गए हमारे हार्ट भैया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पल्मोनरी वेन हार्ट क्या लेके आया? ब्लड को लेके आया, तो हम लोग इसे रेड से करते हैं भाई, ये रहे हमारा रेड भैया, ठीक है। तो हाँ, कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुँचेगा पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, ब्लड हमारा पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, फिर वहाँ से पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। पहले आर्ट्रियम फिर वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ये पंप किया जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये भाई? ब्लड हमारा पहुँचेगा, ये इस पाइप से जाएगा और पूरे पार्ट में, पूरे हमारे शरीर के पार्ट में ये ऐसे घूम के ट्रेवल करके आएगा, फिर कहाँ पे निकलेगा भी? ये अब डीऑक्सीजनेटेड होता हुआ आएगा हमारा कहाँ पे? वेना कावा में आएगा, ये हमारा वेना कावा है, ठीक है ना। और ये भी वेना कावा, अपर वेना कावा ये है, मतलब ऊपर बॉडी के इधर से आता है ब्लड, और नीचे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग चेक करें तो वो होता है हमारा ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए, इधर से भी आया इधर से भी आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले पड़ेगा राइट ऑट्रियम में पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले पहुंचेगा कहाँ पे? राइट ऑट्रियम में, तो राइट ऑट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से सीधे पंप किया जाएगा और पल्मोनरी आर्टरीज की सहायता से कहाँ पहुँच जाएगा? सीधे हमारे हार्ट के पास फिर से पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इस फ्लो से बता दिया, और मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ पहले इस पार्ट के, इस हार्ट के सभी पार्ट का नाम। तो ये होता है हमारा सबसे पहला पल्मोनरी वेन्स होता है। तो पल्मोनरी वेन क्या कहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है कहाँ से? लंग से सीधे हार्ट के पास, ठीक है ना। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, क्या होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम पहला चैम्बर होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल दूसरा चैम्बर, फिर वो जाता है ओटा के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है खून, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके द्वारा? वेना कावा। तो नीचे वेना कावा होता है, ऊपर भी वेना कावा, ऊपर पार्ट के लिए होता है, और नीचे वाला नीचे के पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। फिर उसके बाद से राइट आर्ट्रियम में हमारा खून पहुँचता है, फिर राइट आर्ट्रियम के बाद पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप कर दिया जाएगा सीधे हमारे लंग्स के पास, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या पंप, क्या सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हार्ट होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या कहता है? एज बिग एज आवर फिस्ट, तो ये हमारे मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है, ठीक है ना। फिर ह्यूमन हार्ट जो होता है इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑट्रियम पहला है, दूसरा राइट ऑट्रियम, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, फिर राइट वेंट्रिकल होता है ना। ये 4 चैम्बर होते हैं, ये अपर 2 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये लोअर पर चैम्बर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हम लोग देखें तो दीज चैम्बर्स प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन विद रिच ब्लड एंड ब्लड कॉन्टेनिंग CO2। तो ये क्या करता है ना, जो चैम्बर्स होते हैं, ये चारों चैम्बर्स क्या हेल्प करते हैं? ब्लड के मिक्सिंग को बचाते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो, इसी को बचाते हैं। इसी वजह से हमारे चैम्बर्स बने होते हैं।
हैं, किसमें, हार्ट के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो सेपरेट किए जाते हैं सेप्टम के द्वारा, सेप्टम के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। बीच में ऐसे दो पार्ट बने जाएंगे और इधर होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर रहेगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है भाई, हो गया। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स का फंक्शन होता है पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, सो दे आर हैव थिक वॉल। अब देखिए जो वेंट्रिकल का काम होता है वो पंपिंग का होता है, क्या करना होता है, पंप करना, खून को पंप करना, हमारे ब्लड को पंप करना। तो हार्ट से जब बाहर निकाला जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा, वेंट्रिकल्स के द्वारा। तो वेंट्रिकल्स इसी वजह से क्या होते हैं, थिक वॉल इनका होता है, ठीक है, इनका वॉल क्या होता है, बहुत ही थिक होता है। फिर उसके बाद से देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब देखिए भाई, हाँ, तो जो बोला गया है, अब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम लंग्स से हमें मिलता है, क्या, कैरिड बाय पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है हमारे लंग्स के द्वारा, लंग्स से सीधे हार्ट तक पहुंचा। तो लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो सेंड किया जाता है लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। तो मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, पल्मोनरी वेन्स लाते हैं, और जो आर्टरीज होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड किया जाता है लंग्स के पास, ठीक है ना। फिर वेरियस स्टेप्स जो भी हार्ट के फंक्शन होते हैं अब सर्कुलेशन में उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कंट्रोल सिस्टोल एंड रिलैक्स डायस्टोल। तो देखिए भाई, हर एक पंप जो होता है हार्ट का, हर एक, ये मान लीजिए हार्ट है तो इसका जो पंप होता है एक बार पहले वो फैलता है फिर श्रिंक करता है, ठीक है ना। तो हर एक पंप जो हार्ट का होता है वो क्या कहलाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टोल, और जब रिलैक्स होगा तो डायस्टोल कहलाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए व्हेन लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स, जब लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, रिलैक्स होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम relaxes, left atrium receives oxygenated blood from the lungs through the pulmonary veins। देखिए भाई, रिलैक्स का मतलब यहाँ पे सॉरी, सिकुड़ना नहीं, यहाँ पे फैलना होगा, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट आर्टरियम होता है वो जब फैलता है, अपने वॉल को फैलाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, जब लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया तो फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपैंड्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर्ड इनटू द थ्रू बाइस्कोपेड वाल्व। तो क्या होता है भाई, अब जब ब्लड, ये लेफ्ट आर्टरियम जो होता है ये खुद को क्या करेगा, सिकुड़ाएगा, तो ये अपने आप को इसे सिकुड़ा लेगा। जब सिकुड़ेगा, खुद को मतलब मुड़ेगा, तो क्या होता है, इसमें जो जगह कम होगा, जब जगह कम होगा तो एक बाइस्कोपेड वाल्व की हेल्प से जो ब्लड होगा वो नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा, जिसे क्या बोले हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ट्रांसफर हो गया, किसकी हेल्प से, बाइस्कोपेड वाल्व की वजह से, ठीक है ना। ये एक पाइप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा खुद को, ठीक है ना। अब ये खुद को सिकुड़ाएगा और क्या करेगा, तब ये जब से खुद को सिकुड़ाएगा तो ये क्या करेगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द बॉडी थ्रू द मेन आर्टरी ओर्टा की हेल्प से। ये क्या करेगा, अब ब्लड को पंप करेगा, तो ओर्टा हमारे हार्ट के सबसे ऊपर ऐसे हुआ है और यहाँ से ब्लड को पंप करेगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा, ठीक है भाई। पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के द्वारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, ब्लड वेसल का, ठीक है, ऑफ द बॉडी ऑर्गन, देन इट इज गिव्स ऑक्सीजन टू सेल एंड गेट डीऑक्सीजनेटेड एट द सेम टाइम CO2 प्रोड्यूस एज अ वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व इन द ब्लड। तो देखिए भाई क्या होता है, ये ब्लड किसके द्वारा ट्रैवल किया जाता है, कैपिलरीज के द्वारा हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, और हर एक सेल क्या करता है, अपना CO2 इसके अंदर पहले ऑक्सीजन को ले लेता है और CO2 को इसमें डिसॉल्व कर देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के उससे फिर से वापस कर देता है, ठीक है ना। फिर अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये पहुंचता है सीधे राइट आर्टरियम में, एक्सपेंड होता है। जब राइट आर्टरियम एक्सपेंड होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसमें आ जाता है, किसकी सहायता से, अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड राइट आर्टरियम थ्रू द वेना कावा। तो कौन से पाइप की हेल्प से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसके अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर, वेना कावा की हेल्प से, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद से अब क्या होगा, एज राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट आर्टरियम क्या करेगा, खुद को सिकुड़ाएगा, ठीक है, सिकुड़ाया तो क्या होगा भाई, अब जब खुद को सिकुड़ाएगा तो क्या होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग और लोअर चैम्बर होगा राइट वेंट्रिकल, उसके अंदर ड्रिलन और डिलेट, सो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब जब खुद को वो सिकुड़ाएगा तो उसके नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आता है, मतलब राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो अब यहाँ से फिर से पंप कर दिया जाएगा, क्या, वो ब्लड को। तो लास्ट पार्ट इसका होगा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, देन पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड के लिए, ठीक है ना। तो ये अब पंप कर देगा ब्लड को क्या करने के लिए, फिर से ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू होता है एट वेरियस लोकेशन इंश्योर्स दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरियम और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए भाई यहाँ पे एक रूल फॉलो किया जाता है क्या कि जो हर एक लोकेशन पे क्या किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हर एक चैम्बर के द्वारा, तो उसमें जो ब्लड होता है वो फिर से वापस थोड़ी ना जाता है, वो नीचे वाले चैम्बर में आता रहता है। ये नहीं कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का तुझे वेना कावा या फिर ओटा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वो ब्लड थोड़ा पीछे भी तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इस पूरा रूल ऐसे बनाया गया रहता है, इस वजह से वो ब्लड बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ तक होता है, उसके बाद से बस इतना ही। और इसके बाद से ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड जाता है हमारे लंग्स के पास, तो वो रेस्पिरेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था अल्वियोलाई से फिर डिफ्यूज होगा और ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अल्वियोलाई में चला जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि हमारा खून फिर से आएगा पल्मोनरी वेन्स की सहायता से हमारे हार्ट में, फिर से ये सिस्टम चलता रहता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इस वीडियो में कवर हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप इस चैनल के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और फिर उसको और इस चैप्टर के और भी वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इस वीडियो को बनाने में और हमें अच्छा लगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।